अब आपको दरअसल ऑपरेशन सिंदूर की वो इनसाइड स्टोरी बताते हैं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हिंदुस्तान ने किया क्या कि पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया। 2 महिला सेना अधिकारियों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के पीछे दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी की मंशा थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी जानकारी आधी आबादी के जरिए ही पूरी दुनिया को बताया जाए। दरअसल आप सोचिए, इसको कंसेप्चुअल देखिए, कंसेप्चुअली समझिए, बड़ा दिलचस्प है ये। दरअसल जिस तरीके से हिंदुस्तान की बेटियों के मांग का सुहाग उजाड़ा गया, उनका सिंदूर उजाड़ा गया, पूरा देश की बेटियां कह रही थी कि हमें इंसाफ चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया था कि इंसाफ होगा और उन्होंने कह दिया था कि इतना तगड़ा होगा कि आतंक का नामो निशान मिट जाएगा। वो तय किया गया, लेकिन इसी के साथ यह भी तय किया गया कि इसकी जो तस्दीक होगी, इसका प्रमाण भी हिंदुस्तान की बेटियां ही देंगी और इस ऑपरेशन को अंजाम हिंदुस्तान की बेटियां ही देंगी। इसीलिए पहले इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, क्योंकि जहां सिंदूर मिटाने की बात थी तो चैलेंज यही था कि यह सिंदूर किस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी आकाओं को मिटाता है। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया। उसके बाद हिंदुस्तान की 2 बेटियां, दोनों बेटियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाया गया और उनसे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई और बताया गया कि कैसे बहन बेटियों के लिए अगर सिंदूर की बात आ जाएगी तो फिर देश की बेटियां बताएंगी कि कैसे पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में की गई ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान के आतंक के अड्डों को पूरी तरह तबाह कर दिया। इसमें पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। इससे पहले कि आपको बताएं कि तबाही कैसे आई, पहले जरा ये जान लीजिए कि अटैक कहां कहां पर हुए हैं। जरा ग्राफिक्स के जरिए हम समझते। देखिए, मरकज सुहान अल्लाह, ये बहालपुर जो जैश का हेडक्वार्टर था, यहां पर अटैक हुआ है। यहां पर युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता था, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले की प्लानिंग भी यहीं पर हुई थी, मरकज सुभान अल्लाह में। पुलवामा हमले में आतंकियों को इसी कैंप में प्रशिक्षण दिया गया था। जैसे मोहम्मद का प्रमुख मौलाना मसूद अजहर भी इस कैंप में बार बार आता था। मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर, इसके साथ मौलाना अम्मार और 600 से अधिक जो इस पूरे जो है आतंकियों के जो है संगठन है, ये अपने आप में वहीं पर रहता था, वहीं पर इनके आवास थे और वहीं पर पूरी तरीके से अटैक किया गया है। अब दूसरा सबसे बड़ी बात, अगर आप दूसरे उसकी बात करें तो किस तरीके से ये दूसरा जो ओसामा बिन लादेन ने 1 करोड़ रुपए की फंडिंग करके तैयार किया था, जो दूसरा सबसे बड़ी जगह है मुरीदके को लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर कहा जाता है। लश्कर तैयबा वहीं से अपनी आतंकी घटनाओं को अंजाम देता था। यह लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है और यहीं से बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी और इसको उस वक्त ओसामा बिन लादेन ने फंडिंग किया था। यह अहम ट्रेनिंग सेंटर है। 2000 एकड़ यह पूरा 2000 में तैयार हुआ था, 82 एकड़ में यह पूरा बना था। ओसामा बिन लादेन ने 1 करोड़ से ज्यादा की जो मदद थी वो दे करके फंडिंग की थी, तब ये बना था। अजमल कसाब और 26/11 मुंबई हमले के आरोपियों को यहीं पर ट्रेनिंग मिली थी। तो इस तरीके से ये सबसे बड़े जो लश्कर का मास्टरमाइंड आमिर हमजा यहीं पर रहता है और वही इसका संचालन करता है। आमिर हमजा के बाद अगर आप जो है अब मुरीदके के बात करें तो उसके बाद जो है महमूना जोया सियालकोट, ये हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप था सियालकोट में। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से इसकी स्थापना हुई। ये आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराता है। हथियारों की तस्करी की ट्रेनिंग यहां से दी जाती कि आखिर कैसे सीमा पार से हथियारों की तस्करी किया जाए, कैसे वहां पहुंचाया जाए। यहां हिजबुल मुजाहिदीन का ये अड्डा है, ये मेन जो है अड्डा में। जैसे मोहम्मद के लड़ाके यहां पर ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये जो अलग अलग ठिकाने हैं ये अपने आप में बेहद अहम हैं। आप देखिए, हम एक एक करके आपको ये मरकज अहले हदीस बरनाला, ये जो पीओके में है, लश्कर तैयबा का ये बड़ा अड्डा है,
पुंछ, राजौरी, रियासी सेक्टर में ये इसका पूरा हेडक्वार्टर है। आतंकियों और हथियारों की घुसपैठ के लिए यहां पर उसी का प्रयोग किया जाता था और यहीं पर जबरदस्त तरीके से मिसाइल अटैक हुआ। इसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। तो ये अपने आप में एक बड़ा नुकसान है पाकिस्तान को। इस मरकज में 100 से 150 आतंकियों के रुकने की व्यवस्था थी। तो ये जो मरकज है, इस मरकज को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है एयर स्ट्राइक के जरिए। अब अगर बात करें इसका अगला मरकज अब्बास कोटली, जो जैश का प्रमुख सेंटर था जो है, उसको भी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया गया। पीओके के कोटली शहर में मिलिट्री कैंप से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। इसमें 100 से 125 जैश के कमांडरों के ठहरने की व्यवस्था है। हाफिज अब्दुल शकूर उर्फ कारी जर्रार इसका प्रमुख है। जर्रार जैसे मोहम्मद की शूरा काउंसिल का सदस्य भी है। जर्रार को एनआईए ने 2016 में जम्मू के नगरोटा में जो हमला हुआ था, उस हमले में जो भारतीय सेना शिविर पर हमला किया गया था, उसका मोस्ट वांटेड है ये मस्कर राहिल शाहिद। ये दूसरी जगह कोटली में जो पीओके में है, ये भी हिजबुल का ट्रेनिंग सेंटर है। स्नाइपर्स तैयार किए जाते हैं यहां पर, पहाड़ों में जंग लड़ने और जो सर्वाइवल ट्रेनिंग है वो यहां दी जाती, क्योंकि यहां पर जाने की कोई व्यवस्था नहीं, पैदल ही जा सकते। बेहद ही दुरूह इलाके में पूरा कैंप है। 150 से 200 आतंकियों को रखने की यहां पर इस कैंप में व्यवस्था है। यहां पर हर समय 25-30 आतंकवादी रहते हैं। कैंप की निगरानी अबू माच करता है। यहां पर इस जगह पर भी जो है एयर स्ट्राइक की गई है। इसमें सबसे पहले हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ जो सैयद सलाउद्दीन था, वो खुद नए कैडर को यहां पर ट्रेनिंग देता था। अब अगला सावई नाला कैंप मुजफ्फराबाद में, ये पीओके मुजफ्फराबाद में है, जो लश्कर तैयबा, इसे हुजैफा बिन यमन कैंप भी कहा जाता है। यहां 200 से 250 आतंकियों के रुकने की जगह है। यहां पर क्षमता है, आमतौर पर 40-50 आतंकी यहां पर रहते ही रहते हैं। बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। कैंप का चीफ अबू दुजाना है। यहां पर हाफिज सईद भी लगातार आता जाता रहता है। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, ये अगला कैंप है जहां पर अटैक हुआ है। जैसे मोहम्मद, ये एलओसी में सबसे ज्यादा नजदीक है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ का लॉन्चिंग पैड है ये, यानी चूंकि एलओसी के बेहद नजदीक है, इसलिए यहीं से आतंकी सीमा पार करते हैं। जैसे मोहम्मद के 50 से 100 आतंकी यहां पर हर समय रहते हैं। इस कैंप को मुफ्ती असगर खान कश्मीरी चलाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये अपने आप में, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर में जैसे मोहम्मद के 4, लश्कर तैयबा के 3 और मुजाहिदीन के, हरकतुल मुजाहिदीन के 2 ठिकानों को तबाह किया गया है। जैसे मोहम्मद और लश्कर के हेडक्वार्टर को पूरी तरीके से तबाह किया गया है। तो ये अपने आप में बेहद अहम है। ये पूरा हेडक्वार्टर मरकज सुबहान निशाना बनाया गया है। बहावलपुर शहर जैसे मोहम्मद, इसको भी बनाया गया है। मुरीदके शहर को, जो उमालकुरम मस्जिद को भी इसको निशाना बनाया गया है। मुरीदके को लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर कहा जाता है। मुरीदके में ही लश्कर का मरकज तैयबा परिसर है जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया, जिस पर पाकिस्तान विधवा प्रलाप कर रहा था, कह रहा था कि मस्जिदों को निशाना बनाया गया। दरअसल ये नाम की मस्जिदें हैं, यहां सिर्फ आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो पाकिस्तानी सेना जहां भारत की स्ट्राइक में बेगुनाह सिविलियन के मरने का रोना रोकर घड़ियालू आंसू बहा रहा है, वहीं हकीकत यह है कि पाकिस्तान में आतंक की कमर पूरी तरह से टूट गई है। भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। इनमें लश्कर तैयबा के कमांडर हाफिज अब्दुल मलिक भी शामिल है। मलिक मुरीदके के मरकजे तैयबा एयर स्ट्राइक पे मारा गया है। जैसे मोहम्मद का प्रमुख मौलाना मसूद अजहर की तरफ से
भी इसकी पुष्टि कर दी गई है कि सुभान अल्लाह मस्जिद पर जो एयर स्ट्राइक हुई है, उस हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबियों की मौत हो गई है। इतना ही नहीं, मौलाना मसूद अजहर प्रलाप कर रहा है, कह रहा है कि अच्छा होता अगर मैं भी उसी हमले में मर गया होता। तो पूरा देश से थोड़ी सी गलती हो गई, वरना मसूद अजहर तुम्हारी ये भी मुराद पूरी हो गई होती। आखिर कौन है भारत का मोस्ट वांटेड मसूद अजहर, जरा इसके बारे में बता देते हैं। जैसे मोहम्मद का प्रमुख है, 99 में कंधार प्लेन हाईजैक होने के बाद भारत को छोड़ना पड़ा था, ये जेल में बंद था, इसको छुड़ाने के लिए कंधार प्लेन हाईजैक हुआ था। ग्लोबल आतंकी घोषित हो चुका है मसूद अजहर। 2001 में संसद पर हमला कराया था, 2008 में मुंबई में भी आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था, 2016 में उरी हमला कराया, उसका भी मास्टरमाइंड था। मसूद अजहर 1983 में आतंकवादी संगठन अलकायदा ने इसको ट्रेंड किया था, उसके बाद से लगातार एक कहर ढा रहा है। पुलवामा आतंकी हमले में इसका हाथ रहा। 24 दिसंबर 1999 में काठमांडू से दिल्ली जा रही विमान को हाईजैक कर लिया गया था। इस विमान को अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया और जहां पर कंधार में ले जा करके उसके अजहर का भाई सहित कई आतंकी शामिल थे, जिन्होंने भारत सरकार को मजबूर किया और यात्रियों को छोड़ने के बदले मसूद अजहर को छोड़ने की मांग की, जिसके बाद मसूद अजहर को आजाद किया गया। और तब से लगातार मसूद अजहर इसी तरीके से आतंक ढा रहा है। आज मसूद अजहर फंसा है, हिंदुस्तान की सेना का कहर झेलना पड़ा है और उसके परिवार के 14 लोग इस हमले में मारे गए।